बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक मतलब फिर हम लोग यूनिट नंबर 25 के न्यूमेरिकल पे ही डिस्कशंस करेंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया था, थ्योरी के तमाम टॉपिक्स हमने अच्छे तरीके से स्टडीज कर लिए थे। उम्मीद है कि वो सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए बुक ओपन कर लीजिए, कैलकुलेटर अपने पास रख लीजिए, वर्कबुक रख लीजिए, ताकि न्यूमेरिकल को अच्छी तरह आप समझ सकें और सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 233, पेज नंबर 233। हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। थोड़ी हिस्ट्री में आपको बता दूं कि 25.1 यानी न्यूमेरिकल नंबर 1, इसका ताल्लुक ब्लैक बॉडी रेडिएशन से है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ब्लैक बॉडी सिस्टम से एनर्जी रेडिएट हुई थी और हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था, जिसमें एक लॉ पढ़ा था, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, रेले जीन्स लॉ और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ रेडिएशन हम लोगों ने स्टडी किया था, डिस्कस किया था। तो उम्मीद है कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नहीं है तो पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक मर्तबा रिवाइज कर लीजिए, ताकि इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आए। चलिए बुक ओपन करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, पेज नंबर 223 ओपन कीजिएगा। मैं भी बुक ओपन कर रहा हूं। ये है पेज नंबर 233 ही है, ठीक है। चलिए देखिएगा, पेज नंबर 233 कहता है द सन सरफेस टेम्परेचर इज 5700 कैलोरी। स्टूडेंट, सन को तो सभी जानते हो, पहचानते हो। ये सन है, ये सन है, और सन के अराउंड, सन एक बॉल की तरह है, स्फेरिकल बॉडी है, और इसके सराउंडिंग से हर तरफ से एनर्जी की रेडिएशन होती है। कह रहे सन के सरफेस का टेम्परेचर, सरफेस का, ये सरफेस है, सरफेस का टेम्परेचर जो है वो है 5700 केल्विन। ये सरफेस का टेम्परेचर है, सही है। अच्छा, सन का रेडियस आप जरा याद रखिएगा, एग्जाम में गिवन हो भी सकता है और नहीं भी। सन का जो रेडियस है वो होता है 6.96 इंटू 10⁻⁸ मीटर। ये सन का रेडियस है 6.96 इंटू 10⁻⁸ मीटर। ये सन का रेडियस है। ये क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, नहीं भी, पर ये कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखे तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। फिर कहता है हाउ मच पावर इज रेडिएटेड बाय द सन, हाउ मच पावर इज रेडिएटेड बाय द सन, यानी सन के सरफेस से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसका पावर पूछा है। यानी पार्ट ए में पावर आपसे पूछी है जो सन के सरफेस से रेडिएट हो रही है, ठीक है। ये पार्ट ए है। पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं, फिर पार्ट बी और सी पे जाएंगे। इसके 3 पार्ट्स हैं। एक मतलब क्वेश्चन आप खुद पढ़ लीजिए, देख लीजिए पार्ट ए के डेटा को, ताकि कोई इश्यू हो तो आप मुझसे दोबारा डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट्स, हमने एक लॉ पढ़ा था, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये था, अगर आपको याद दिलाऊं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी हिस्ट्री का जानना भी जरूरी है। ये पढ़ा था E इक्वल टू सिग्मा T4। सिग्मा यानी स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो आपको याद रखनी थी, 5.7 इंटू 10⁻⁸ वॉट पर
मीटर स्क्वायर टेम्परेचर केल्विन, केल्विन पावर 4। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, ये इसकी वैल्यू थी कांस्टेंट जो आपको याद रखनी थी। ये तो याद रखनी पड़ेगी। सन का रेडियस तो हो सकता है गिवन दे, लेकिन जो सिग्मा है जिसको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा था हमने, इसकी वैल्यू 5.7 पावर -8, ये वैल्यू तो आपको याद रखनी होगी, राइट। चलिए ओके, सही है। चलिए आगे लिखते हैं। ये जो एनर्जी था ना, याद है मैंने आपको बताया था लेक्चर्स के दौरान भी, ये एनर्जी हकीकतन पावर पर यूनिट एरिया था। मैंने कहा था कि ये एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर में। किसमें? एनर्जी का यूनिट मैंने कहा था ये इस्तेमाल करेंगे वॉट पर मीटर स्क्वायर में। वॉट किसका यूनिट है? पावर का। वॉट किसका है? पावर का। और मीटर स्क्वायर किसका यूनिट एरिया का। तो हकीकतन इस रिलेशन की शक्ल ये है एक्चुअल में, पावर ओवर एरिया इज इक्वल टू सिग्मा T4। तो पावर इज इक्वल टू सिग्मा, ए भी इधर आया, दिस इज T4। ये पावर का फॉर्मूला, ये समझ में आ गया। मतलब एनर्जी हकीकतन पावर पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो मैंने इसकी जगह शक्ल तब्दील की, P ओवर ए लिखा, ए डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आ गई। चले ठीक है, अब देखिएगा इसे इक्वेशन 1 का फिलहाल नाम दिया सिग्मा, ये है सिग्मा, ये है टेम्परेचर, टेम्परेचर भी है, एरिया नहीं है। सन बॉल की तरह स्फेरिकल बॉडी है, बॉल की तरह स्फेरिकल बॉडी है। तो स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला ये होता है, एरिया बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। 4 पाई आर स्क्वायर, ये हम किसके लिए यूज करेंगे? सन के लिए। तो यहां से आर को हमने लिख दिया आर एस, लिख दिया आर एस। यहां तक क्लियर? अब देखिएगा 4 पता है, पाई की वैल्यू पता है 3.142 आर एस, ये है। ये सारी वैल्यू पुट कीजिएगा, यहां से एरिया निकालिएगा मीटर स्क्वायर में। किसमें आएगा? मीटर स्क्वायर में। फिर इस ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा, पुट इन इक्वेशन 1। ये देखिएगा P सिग्मा की जगह सिग्मा की वैल्यू 5.7 पावर -8, एरिया वो पुट कीजिएगा जो आपने कैलकुलेट किया, और टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 5700 पावर 4। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा, यूनिट लिखिएगा वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। ये है पावर, पार्ट ए। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बुक से आंसर मैच कीजिएगा। अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए पूछिएगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि आपकी कैलकुलेशन में कोई इशू है या नहीं। कोई बड़ी कैलकुलेशन मैंने आपके लिए नहीं छोड़ी है, छोटी सी कैलकुलेशंस है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बुक में जो आंसर दिए गए सही हो। आपका अपना कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। इस वक्त आप 12th स्टैंडर्ड में हो, कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। फिर भी कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे कंफर्म कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तो मैं देख के बताऊंगा कि आपकी कैलकुलेशन में कोई एरर है या नहीं। स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, मैं जरा डस्टर देख रहा हूं जी। चलिए, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट बी आते हैं, यानी सेकंड पार्ट, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या कहता है? स्टूडेंट्स, पार्ट बी में कहता है, given that the distance to earth is about 200 sun radius, given the distance to earth is about 200 sun radius, डिस्टेंस दे रहा है,
और डिस्टेंस कितना दे रहा है? अब डिस्टेंस को r लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? r। ये 200 टाइम्स ऑफ सन रेडियस है, यानी अब सन से जरा दूर जाना है आपको। 200 टाइम्स ऑफ सन रेडियस है, सन के रेडियस के मुकाबले में 200 टाइम्स है। तो आप कीजिएगा ये कि 200 सन का रेडियस पुट कीजिएगा, जो है 6.96 इंटू 10⁻⁻8। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर मीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये तो डिस्टेंस गिवन है। गिवन दैट द डिस्टेंस टू अर्थ, यानी सन से अर्थ तक का डिस्टेंस वो इतना है। सही है। फिर क्या हुआ? व्हाट इज द मैक्सिमम पावर पॉसिबल फ्रॉम द स्क्वायर किलोमीटर सोलर एनर्जी? 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया दे रहा है, ए डैश बोलते हैं फिलहाल। 1 किलोमीटर स्क्वायर, ये किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर है तो 2 मरतबा मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट पावर 6 मीटर स्क्वायर। फिर सुनिएगा, किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ये एरिया गिवन है। सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन गिवन दैट द डिस्टेंस टू अर्थ इज अबाउट दिस। दोबारा आपसे पावर ही पूछा है, अगेन पावर आपसे पूछा गया है। सही है, दोबारा आपसे पावर पूछा है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन ये है, मैं थोड़ा समझाऊं आपको। ये सन है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, या अर्थ को भी छोड़ दीजिए। 1 किलोमीटर स्क्वायर यानी ये दिस मीटर स्क्वायर, ये एरिया है, यानी यहां से एनर्जी रेडिएट हो रही है। फर्स्ट कीजिए कि ये इस हिस्से में एनर्जी रेडिएट हो रही है, ये तो इस हिस्से का पावर यानी इन सरफेसिस का पावर ये इसके लिए, यानी इस एरिया के लिए, इस एरिया का पावर अब आपको निकालना है, इस एरिया का, राइट। अब ये कैसे निकलेगा? स्टूडेंट पहले काम कीजिए, काम ये कीजिए कि आप सन के सरफेस की इंटेंसिटी निकाल लीजिए। सन स्फेरिकल बॉल की शक्ल में, बॉल की शक्ल में स्फेरिकल बॉडी है। सन के सरफेस की इंटेंसिटी निकाल लीजिए, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये है। फॉर इंटेंसिटी को आई से लिख लीजिए, मैं यहां लिख भी देता हूं, ये इंटेंसिटी है। ये इंटेंसिटी क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। अब देखिएगा, पावर कौन सी? ये वाली। क्यों? सन के सरफेस की इंटेंसिटी निकालना है, तो पावर भी सरफेस का और एरिया भी सन का, सन के सरफेस का, सरफेस एरिया, यानी एरिया ये और पावर ये, इन दोनों को वैल्यू पुट कीजिए। ये पावर, ये एरिया, और इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये इंटेंसिटी आ जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर में। सही है, ये बात समझ में आ गई? गुड। अब सुनिएगा, अब ये इंटेंसिटी की वजह से इस एरिया का पावर आपको कैलकुलेट करना है, इस एरिया का। अब इस एरिया का निकालना, अभी हमने सिर्फ पहले हमने सन के सरफेस का निकाला है, ये सन है, इसके सरफेस का निकाला है।
अब इसकी सराउंडिंग का निकालना है, सराउंडिंग के 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया का निकालना है। तो दोबारा फॉर्मूला यही इस्तेमाल कीजिए, यही फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए दोबारा, पावर ओवर, इस पावर को आप पी डैश बोलिए, पी डैश, ताकि पार्ट ए से जरा डिफरेंशिएट हो सके। पी डैश ओवर ए डैश, तो ये हो जाएगा पी डैश इज इक्वल टू आई ए डैश। क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, सन के सरफेस का पावर पी है, एरिया ए लिया, और 1 किलोमीटर स्क्वायर के जो एरिया में पावर है उसको पी डैश और उसका एरिया ए डैश लिया, पी डैश ए डैश। तो पी डैश इज इक्वल टू आई, ये तो आपने ये निकाल लिया, आई की जगह ये वैल्यू और ए डैश की जगह ये वैल्यू, ए डैश ये वैल्यू 1 एक्सपोनेंट 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये रिजल्ट आएगा, यूनिट लिखेगा वॉट। राइट? ये था पार्ट 2। उम्मीद है कि ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात बता दूं कि अभी मैं बुक देख रहा था तो उसमें पार्ट ए में जो भी आंसर दिया है उसका यूनिट लिखता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है ये गलत है पार्ट ए का। क्यों? पार्ट ए में पावर पूछा था और पावर का यूनिट सिर्फ वॉट ही है। तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा, कोई इशू दिखे, कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो मैं उस पर अपनी राय देकर आपके कंफ्यूजन को क्लियर करूं। तीसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 देखिए, पार्ट 3 में क्या कहता है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। व्हाट इज द वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ अब आपसे पूछा है, लैम्डा मैक्स ये आपसे पूछा है। सन के सरफेस से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उसकी वेवलेंथ पूछी है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इस्तेमाल कर लें। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, वो तो ये कहता है कि लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू 0.0029। यही था ना वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो बस इसको यूज करके निकाल लीजिए, ये पार्ट तो बड़ा आसान है। 0.0029 डिवाइडेड बाई टी, टी मल्टीप्लाई द डिवाइड, टेम्परेचर तो गिवन है सन के सरफेस का 0.0029, टेम्परेचर कितना गिवन है 5700। तो बस इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये वेवलेंथ आ गया दिस मीटर। राइट? तो स्टूडेंट्स, ये था यूनिट नंबर 25 का न्यूमेरिकल नंबर 1। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो लिख के रखिएगा, ताकि लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।